हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आपका स्वागत करता हूं अपनी यूट्यूब चैनल MS स्टडी 9560 पर। दोस्तों, मेरा नाम है अजय कुमार और मैं आज आपको लेकर आया हूं रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक जिसका नाम है कैलेंडर। जो आज कल से जो आबकारी के एग्ज़ाम शुरू हुए हैं उसमें रीजनिंग की जो कैलेंडर टॉपिक है उसके 3-3 4-4 क्वेश्चन एक शिफ्ट में आ रहे हैं। तो मैं उसी को आबकारी को ध्यान में रखते हुए आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। जो कैलेंडर के जितने भी कॉन्सेप्ट होंगे सभी को मैं आपको क्लियर कराने वाला हूँ। इसके बाद आपको कोई भी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वीडियो को ध्यान से देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। और यदि आपने स्किप किया तो हो सकता है आप कुछ टाइप छूट सकती हैं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर के। और आबकारी में कल क्वेश्चन पूछे भी गए हैं, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। अच्छा लेवल तो नहीं कह सकते लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर जिसने कैलेंडर नहीं पढ़ा होगा उसका अच्छे लेवल के लगे होंगे। तो इस वीडियो के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा कैलेंडर के क्वेश्चनों में। तो चलिए अपन बिना टाइम गवाए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। यदि अब अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए अपन वीडियो में बढ़ते हैं आगे। तो दोस्तों देखिए, पहले अपन कैलेंडर को समझते हैं कैलेंडर में क्या होता है। तो यदि अपन कैलेंडर में अपन बात करें, दिन की बात करें, कितने दिन होती हैं इसमें। तो कैलेंडर में अपन दिन की बात करें तो दिन होती हैं 7। कितने दिन होती हैं? 7 दिन होती हैं। और इसके अलावा अपन बात करें मंथ की, अपन बात करें महीना, महीने कितने होती हैं इसमें। तो महीने इसमें 12 होते हैं। और वर्ष की अपन बात करें, वर्ष कितनी होती है इसमें। तो वर्ष इसमें होती हैं 2। वर्ष कितनी होती हैं? 2। तो दो दो वर्ष कैसे होती हैं? क्योंकि एक वर्ष होती है साधारण वर्ष, एक होती है साधारण वर्ष और एक होती है लीप वर्ष। एक क्या होती है? लीप वर्ष और एक होती है साधारण वर्ष। सर, साधारण वर्ष और लीप वर्ष में क्या अंतर होता है? इसमें जो फरवरी होती है ना, इसमें जो फरवरी होती है साधारण वर्ष में वो 28 दिन की होती है। फरवरी इसमें 28 दिन की होती है। और जो लीप वर्ष होती है ना, इसमें जो फरवरी होती है ना, फरवरी फरवरी कितने दिन की होती है? 29 दिन की होती है। इसलिए कितने वर्ष हो जाती हैं? 2 वर्ष। एक होता है साधारण वर्ष और एक होता है लीप वर्ष। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। और इसके बाद अपन आगे बात करते हैं, जो साधारण वर्ष में जो दिन होती है ना, टोटल 365 दिन का साधारण वर्ष होता है, 365 दिन का। और जो लीप वर्ष होता है वो होता है 366 दिन का, 366 डे, 365 डे। अब 365 के जो 365 होती हैं और 366 होती हैं। लीप वर्ष हर 4 साल में लीप वर्ष पड़ती है और फरवरी कितने दिन की हो जाती है? 29 दिन की। अब लीप वर्ष क्यों पड़ती है हर 4 साल में? तो उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। जो होती है ना साधारण वर्ष 365 दिन की ना होकर इसका अपन एक्चुअल समय देखा जाए ना, तो जो होती है 365 दिन, 365 दिन, 365 दिन 48 मिनट, 48 मिनट 46 सेकेंड, 48 मिनट 46 सेकेंड। 365 दिन 5 घंटे, यहाँ रह गया 5 घंटे। तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड का एक पूरे साल होता है। पूरा साल कितना होगा? 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड हो जाएंगे ना, जब 5 साल हो जाएंगी। अब जो 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकेंड कितना हो गया? लगभग में अपन कह सकते हैं लगभग, लगभग कितना हो गया? 6 घंटे हो गया। लगभग कितना होगा? 5 घंटे 48 मिनट, 48 मिनट मतलब पास में ही पहुँच गया। 50 और 60 यानी कि 12 मिनट की कमी हैगी। और 46 सेकेंड लगभग कितने हो गए? 6 घंटे। अब 6 को अब हर साल में हर एक साल में 6 घंटे बनेंगे। तो 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 6 चौको 24 यानी कि 24 घंटे बन रहे हैं 4 साल में। तो 4 साल में 24 घंटे बन जाती है। तो अगले 4 साल में 365 दिन की ना होकर वर्ष कितनी दिन की हो जाती है? 366 दिन की हो जाती है। 65 की जगह कितनी हो जाती है? 366 दिन की हो जाती है। तो इसीलिए इसे क्या बोलती हैं? लीप वर्ष बोलती है। ठीक है, क्लियर हो गया इतना कि लीप वर्ष क्यों आती है हर 4 साल में और साधारण वर्ष क्यों आती है। तो चलिए अब अपन बात करते हैं दिन की। दिन कितनी होती हैं? तो दिन की अपन बात करें कौन कौन सी होती हैं। एक होता है सोमवार, सोमवार, मंगल,
सोमवार, मंगल, बुध, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार। जो होती है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक होता है रविवार 7। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, रवि। वैसे रवि आगे लिखती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जिनका जो कोड याद रखना है, सोमवार कितने नंबर पे आएगा? 1 नंबर पे। मंगल कितने नंबर पे आता है? 2 नंबर पे। बुध 3 नंबर पे। गुरु 4 नंबर पे और शुक्र 5 नंबर पे। शनि 6 नंबर पे और रवि 0 नंबर पे। 7 पे नहीं आता, 0 नंबर पे। रविवार कितने नंबर पे आता है? 0 नंबर पे। अब देखिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ, एक कॉन्सेप्ट याद रखना। कॉन्सेप्ट कह सकते हैं अपन इसे कि शताब्दी के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो वो मैं बताता हूँ। शताब्दी बोले यानी कि जिसमें 00 आती है ना लास्ट में, जैसे 2000, 2100, 2200, 2300, ये होती हैं शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष के अपन क्या करेंगे? शताब्दी वर्ष में शताब्दी के प्रथम दिन, जो शताब्दी वर्ष होती है उसमें प्रथम दिन कौन कौन से हो सकती हैं? या तो प्रथम दिन सोमवार हो सकता है, या तो सोमवार हो सकता है, या फिर मंगलवार हो सकता है, सोमवार, मंगल, या फिर गुरुवार हो सकता है, और या फिर शनिवार हो सकता है। या क्या हो सकता है? शनिवार। ये 4 बार से और कोई सा भी नहीं हो सकता, 5वां नहीं हो सकता। यदि वहाँ क्वेश्चन पूछा जाए शताब्दी के प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, कौन सा नहीं हो सकता, उसमें एक क्वेश्चन ऑप्शन दे देंगे, इनमें से दे देंगे 3, कौन सा नहीं होगा? सोमवार दे देंगे, मंगल दे देंगे, गुरुवार दे देंगे, उसमें एक दे देंगे शुक्रवार दे देंगे, तो शुक्रवार नहीं होगा। और मैं आगे बात करूं शताब्दी के अंतिम दिन, शताब्दी के अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं, तो अंतिम दिन की अगर बात करूं, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार। तो ये कौन से हो सकते हैं? अंतिम दिन हो सकते हैं। अंतिम दिन कौन कौन से हो सकते हैं शताब्दी के? सोमवार, बुधवार, शुक्रवार और रविवार, ये हो सकते हैं अंतिम दिन। और प्रथम दिन कौन कौन से हो सकते हैं? सोमवार, मंगल, गुरु और शनि। याद रखना जी, सोमवार दोनों में कॉमन आता है, सोमवार दोनों में हो सकता है। और इसके अलावा ये मंगल, गुरु और शनि, इनको याद रखना है। आप कैसे भी करके ट्रिक करके जो भी हो सके ना उस तरह से याद कर लेना, क्योंकि इनकी क्वेश्चन जब आती है ना डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाती हैं। एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ मैं आपको, एक कॉन्सेप्ट और बताता हूँ जो कि बहुत शानदार है। कुछ ये 2-3 पॉइंट आपको याद ही करने पड़ेंगे आपको। जैसे साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। अब साधारण वर्ष की अपन बात करें, साधारण वर्ष के समान महीने। साधारण वर्ष में कुछ महीने कैसी होती हैं? समान होती है। जैसे 1 तारीख को सोमवार पड़ा है तो उस महीने की भी 1 तारीख को सोमवार पड़ेगा। 5 तारीख के गुरुवार पड़ा है तो उसकी 5 तारीख को भी गुरुवार पड़ेगा। ऐसे महीने होती हैं। जैसे जनवरी पहले लिख लो, फिर मैं आपको समझाता हूँ। जनवरी और अक्टूबर, फरवरी, मार्च और नवंबर, अप्रैल और जुलाई, और सितंबर और दिसंबर। देखिए साधारण वर्ष की बात कर रहे हैं, लीप वर्ष की नहीं कर रहे, पहले तो ये याद रखना है। साधारण वर्ष के समान महीने,
क्वेश्चन आ जाता है। अभी तो नहीं आया, कल की जो शिफ्ट थी उसमें तो नहीं आया, लेकिन अब आने वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ सकती है। तो देखिए जनवरी और अक्टूबर, जनवरी की जैसे 5 तारीख को मान लो सोमवार था, तो अक्टूबर की 5 तारीख को भी सोमवार होगा। जैसे जनवरी की 1 तारीख को गुरुवार था, तो अक्टूबर की भी 1 तारीख को गुरुवार होगा। जनवरी की 10 तारीख को मान लो यदि शनिवार है, तो इसके अक्टूबर की 1 तारीख को क्या होगा, शनिवार होगा। 10 तारीख को शनिवार होगा। जो इसकी तारीख में जो वार होगा उसी वही अक्टूबर की तारीख में वार होगा। इसके अलावा फरवरी की मान लो 1 तारीख को मंगलवार है, तो मार्च की 1 तारीख को ही मंगलवार होगा। नवंबर की 1 तारीख को ही मंगलवार होगा। इसके अलावा मान लो फरवरी की 10 तारीख को सोमवार है, तो इसकी 10 तारीख को ही सोमवार होगा, इसकी 10 तारीख को ही सोमवार होगा। अब आपको ये लग रहा होगा सर फरवरी में तो 28 दिन ही होती है, इसमें 31 होती हैं, इसमें 30 होती हैं। तो भाई 28 तक तो सोमवार हो सकते हैं। 28 को मान लो इसमें शनिवार है, तो इसकी 28 को भी शनिवार होगा, इसकी 28 को भी शनिवार होगा। अब 28 के बाद 29 इसमें होती ही नहीं है साधारण वर्ष में, तो 29 नहीं होती है, फिर 29 यहाँ से शुरू हो जाएगी 1 5 से, ठीक है ना। 28 तक सेम चलेंगे, इसमें 30 तक सेम चलेंगे। इसके बाद चलते हैं अप्रैल। जो अप्रैल का होगा ना वही जुलाई में होगा, जो सितंबर में होगा वही दिसंबर में होगा। ये तो होगा साधारण वर्ष के। जो साधारण वर्ष वाले हैं ना, बस यही इंपॉर्टेंट हैं। लीप वर्ष वाले मैं आपको लिखा देता हूँ, आपको याद हो सके तो याद कर लेना, क्योंकि वो इतने इम्पोर्टेंट नहीं है। अब देखिए अब लीप वर्ष वाले अपन देखते हैं। लीप वर्ष, लीप वर्ष के समान महीने। अब लीप वर्ष के अपन समान महीने देखते हैं, तो लीप वर्ष में क्या हो, कौन कौन से महीने समान होती है। जैसे जनवरी, अप्रैल, जनवरी, अप्रैल और जुलाई। जनवरी, अप्रैल, जुलाई। फरवरी और कौन सा होता है, अगस्त। फरवरी और अगस्त समान महीने होती हैं। इसके अलावा मार्च और नवंबर होता है। मार्च और नवंबर। सितंबर और दिसंबर होता है। दिसंबर सॉरी। देखिए सितंबर और दिसंबर दोनों इसमें भी समान हो रहे हैं और लीप वर्ष में भी समान हो रहे हैं, तो सितंबर और दिसंबर को याद रखना। मार्च और नवंबर इसमें भी आएंगे। मार्च और नवंबर अपन ने उसमें भी देखे थे, मार्च और नवंबर अपन ने लीप वर्ष में देखे। फरवरी मार्च, लेकिन उसमें फरवरी भी जुड़ गई थी, इसमें फरवरी और अगस्त हैंगे। तो ये आपको याद रखना है, साधारण वर्ष के और लीप वर्ष के कौन कौन से महीने समान होती है। तो इतना सा आप याद कर लेना, और इसके बाद आपको कुछ याद नहीं करना। अब देखिए अपन अब क्वेश्चनों पर बढ़ते हैं आगे। अब देखिए एक क्वेश्चन कैसा आता है कि जो कैलेंडर रिपीट होता है, 2020 का जो कैलेंडर आगे किस वर्ष होगा रिपीट, 2014 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2015 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। ये इस तरह क्वेश्चन आते हैं कि इसका सेम कैलेंडर कब आएगा। तो मैं इसके लिए आपको कुछ बताता हूँ, कुछ ट्रिक बताता हूँ, तो आप इसका है ना डायरेक्ट क्वेश्चन अपन हल कर सकते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आप निकाल सकते हैं। तो देखिए समान कैलेंडर की अपन बात करें, कौन सा कॉन्सेप्ट है समान कैलेंडर। समान कैलेंडर, समान कैलेंडर की अपन बात करें, समान कैलेंडर के लिए क्या होगा, जो वर्ष होगी ना, वर्ष या फिर ऐसे बोल सकते हैं ईयर, इसमें देने अपन 4 से भाग। वर्ष में किससे भाग देने, 4 से भाग, और 4 से भाग देने के बाद कुछ शेष निकलेगा, कुछ क्या बचेगा, शेष बचेगा। अब शेष में या तो आपकी 0 बच सकती है, या फिर 1 होगा शेष, या फिर 2 शेष होगा, और या फिर 3 शेष होगा। इसके अलावा कोई नहीं बचेगा शेष, क्योंकि 4 से छोटी संख्या एक तो 0 होती है, 1 2 और 3, इसके अलावा कोई शेष नहीं होगा। तो यदि आप 0 शेष बच रहा है, तो जो कैलेंडर होगा ना 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, 28 वर्ष बाद रिपीट होगा। यदि 1 शेष बच रहा है, तो वो कैलेंडर 6 वर्ष बाद रिपीट होगा। कितने वर्ष बाद,
6 वर्ष बाद रिपीट होगा। दो शेष, 2 और 3 शेष बच रहा है ना, तो जिनमें 11 वर्ष बाद रिपीट होगा। 11 वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद, इतना तो आप कर सकते हो, क्योंकि एक नंबर बचेगा आपका सीधा सीधा। जैसे समान कैलेंडर यदि पूछे तो अपन क्या लगाना, वर्ष में 4 से भाग देना है। 4 से भाग देने के बाद इनमें से कोई संख्या एक शेष बच रही होगी, 0 शेष बचेगी, या 1 या फिर 2 या 3। यदि 0 शेष बच रही तो 28 जोड़ने हैं वर्ष में, 1 शेष बच रहा है तो 6 जोड़ना है 6 वर्ष बाद, और 2 या 3 शेष बच रहा है तो 11 वर्ष बाद अपन जोड़ना है। 11 वर्ष जोड़ना है तो 11 जोड़ने के बाद जो है ना कैलेंडर दूसरा आ जाएगा। अब सर किस में, कौन सी वर्ष में भाग देना है, जैसे मैंने पूछा कि 2011 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2011 का समान, ऐसा क्वेश्चन है, 2011 का समान कैलेंडर कब आएगा, कब आएगा या कब रिपीट होगा, इस तरह से क्वेश्चन आएगा। तो अपन क्या देना है, ये 2011 है, 2000 में तो भाग चला ही जाएगा किसका, 4 का। लास्ट के अंक में देना है 4 से भाग, 4 से भाग दिया अपन ने। देखो मैं नीचे लिखता हूँ 2011। अब 11 में अपन ने दिया 4 से भाग, तो 4 से भाग 4 दूनी 8, कितना बचेगा 3, 9 10 11, कितना शेष बचा, तो शेष जो बचा वो अपन लिखेंगे कितना बचा 3। अब 3 इन संख्या में से कोई एक हैगा, 0 1 2 3 में से एक कहेगा तो 3 हैगी, तो 3 हैगी, तो 3 होती है तो कितने वर्ष बाद आता है, 11 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। अब 11 वर्ष बाद होगा तो अपन 2011 थी अपनी, 2011, इसमें कितना जोड़ेंगे, 11 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 2022। जो 2011 का जैसा कैलेंडर था ना, वो कब आएगा, 2022 पे आएगा। 2011 का और 2022 का कैलेंडर बिल्कुल सेम होगा। अब और देखते हैं अपन, और देखते हैं जैसे 2004 का कैलेंडर कब रिपीट होगा। 2004 जैसा कैलेंडर कैसा भी क्वेश्चन बन सकता है, कैलेंडर कब आएगा। अब मैं क्वेश्चन नहीं लिखूँ, डायरेक्ट सन लिखूँगा। तो 2004 में अपन क्या लिखना है, 2004 लिखा, और इसमें दिया 4 से भाग लास्ट के 2 अंक में, तो 2 अंक में भाग देंगे तो 4 से भाग देंगे, शेष कितना बचे, कट जाएगा पूरा, और पूरा कट गया तो इसका मतलब शेष कितना है, शेष 0 है। और जब 0 शेष बचती है तो कितने वर्ष बाद आएगा, 28 वर्ष बाद। 28 वर्ष बाद रिपीट होगा, 28 वर्ष बाद। 28 वर्ष बाद आएगा तो अपन क्या करेंगे, इसमें 2004 और 2004 में जब अपन 28 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2032। तो जो 2004 का जो कैलेंडर है ना, वो 2032 में आएगा। अब मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ आपसे, जैसे मान लो 2007 का कैलेंडर चाहिए मुझे, तो 2007 का कैलेंडर कब मिलेगा। तो अपन क्या करेंगे, लास्ट के 2 अंक में भाग देंगे 4 से, 4 एकम 4, कितना बचेगा शेष कितना बचेगा, तो शेष बचेगा 3। जब 3 शेष बचेगा तो कितने वर्ष बाद रिपीट होगा, 11 वर्ष बाद। तो 11 इसमें जोड़ेंगे, 7 में जब 11 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो जो हो जाएगा 2017 नहीं 18, 2018 में आएगा। 2007 का कैलेंडर कब आएगा, 2018 में। और इसी प्रकार देखते हैं 1972 देख लो भैया, तो 1972 देख लो। 1900 क्योंकि आप लग रहा हो 2000 में क्या होता है, 1972 का कब आएगा, तो 72 का अपन देखेंगे ना इसमें, तो 4 से भाग देंगे इसमें 2 अंक में, तो 4 से जब अपन भाग देंगे इसमें लास्ट के 2 अंक में, 4 कम 4, 3 बचेगा, 4 8 32, यानी कि शेष कितना बचेगा, इसमें शेष बचेगा 0। अब 0 शेष बचती है तो कितने साल बाद आएगा, 28 साल बाद। 1972 में 28 जोड़ दो, तो 28 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 और 2 10 की 0 यहाँ से लाई 1, और 7 और 2 9 और 10 की 0 यहाँ से लाई 1, और 1 इसमें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 2000। 1972 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, सन 2000 में, जैसा कैलेंडर 1972 का और 2000 का एक से ऐसा कैलेंडर होगा। जहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन, टाइप वाइज क्वेश्चन चलेंगे। देखो ये पहली टाइप, और तो नाम के लिए पहली टाइप है, क्योंकि इसी टाइप में है ना सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है।
अब मैं पहला क्वेश्चन लिखवाता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, 5 जनवरी 2005 को सोमवार था, सोमवार है मान लो, तो 27 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, कौन सा वार होगा, ये आपको बताना है। देखिए 5 जनवरी 2005 को सोमवार है, तो 27 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा। अब इसमें अपन क्या करें, देखो सन तो एक जैसी है तो काट दो अपन, ये भी एक जैसी है काट दो, जनवरी है। अंतर किसमें, 5 में और 27 में, तो 27 और 5 में अंतर रहेगा, तो बड़ी संख्या में से अपन छोटी घटाएंगे, अंतर लेंगे तो कितना आएगा, 27 में से 5 जाएंगे तो कितना बचेगा 22, अपन इनको घटाया कितना बचा 22, और 22 में अपन देखो अब बार की बात चल रही तो अपन 7 से भाग देंगे। अब किससे भाग दे रहे थे, वर्ष में 4 से दे रहे थे, 4 और 7 का याद रखना, 4 से कब देना, 7 से कब देना। जब दिन की बात चलेगी तो अपन 7 से भाग देंगे, जब इसमें 7 से भाग दिया अपन ने तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचा, एक, शेष एक बचा। जो एक शेष बचा वो अपन किस में जोड़ेंगे, इसमें सोमवार में। जब सोमवार में सोम में प्लस 1 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, मंगलवार। आंसर क्या आएगा, मंगलवार। अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 2, 10 मार्च 2008 को 10 मार्च 2008 को गुरुवार है, तो 23 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा। ठीक है, 10 मार्च 2008 को गुरुवार है, तो 23 मार्च 2008 को कौन सा वार होगा। अब इसमें सन से में काट दो, मार्च महीना भी एक जैसे यहीं काट दो, अंतर किसमें, वर्ष में, जिसमें डे में, दिन में। तो दिन को अपन घटाएंगे, 23 में से 10 घटाएंगे कितना बचेगा, 13 बचेगा। 13 में देंगे 7 से भाग, 7 कम 7, 7 दून 14 जाना चले जाएगा, 7 कम 7, 1 भी रह जाएगा, तो कितना शेष बचेगा, शेष बचा अपना 6। अब 6 शेष बचा, तो गुरुवार में अपन 6 जोड़ेंगे, तो गुरुवार में प्लस 6 करेंगे तो कितना आएगा, शुक्र शनि रवि सोम मंगल बुध, कौन सा वार आएगा, बुधवार। ठीक है, कौन सा वार आया, बुधवार। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 3 नंबर क्वेश्चन, 26 जनवरी 2005 को 26 जनवरी 2005 को यदि सोमवार था तो 6 जनवरी 2005 को कौन सा बार होगा, तो ये बताना है। अब इसमें क्या दिया है, वर्ष है कि काट दो, जनवरी से में ही काट दो। अब जिसमें 26 जनवरी से अपन कहाँ जा रहे हैं, 6, इसमें वापस जा रहे हैं। यहाँ देखिए 10 मार्च से 23 मार्च, यानी कि 10 से अपन आगे को जा रहे थे, यहाँ का लौट रहे पीछे की ओर जा रहे हैं। 26 जनवरी 6 जनवरी को करना कुछ नहीं है, सेम करना है, घटाना है पहले, तो बड़ी में से छोटी घटाना है, 20 बचेंगे। 26 में से 6 गए तो 20 बचेंगे। 7 से भाग देना है तो 7 से ही भाग देना, और कोई से नहीं देना। 7 दूनी 14, शेष कितना बचेगा, शेष कितना बचा 6, शेष कितना बचा 6। अब बात ये है कि अपन यहाँ क्या गए हैं, पीछे की ओर गए हैं, तो सोमवार में अभी तक अपन जोड़ रहे थे, सोमवार में अभी तक अपन ने क्या जो बार था उसमें जोड़ देते थे, प्लस कर देते।
आप इसमें माइनस करना पड़ेगा, अपन पीछे की ओर जा रहे हैं ना तो माइनस करना पड़ेगा। तो 6 को अपन माइनस करेंगे इसमें। अब सर क्या 6 को इसमें माइनस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है? यदि 6 अंक से माइनस नहीं हो रहा है ना तो +1 कर दीजिए। 5 यदि माइनस नहीं हो रहा है तो +2 कर दीजिए। 4 यदि माइनस नहीं हो रहा है तो +3 कर दीजिए। अब एक ही बात है, क्योंकि 7 दिन में रिपीट होता है। 6 माइनस नहीं हो रहा है तो 1 प्लस कर दीजिए। 5 माइनस नहीं हो रहा 2 प्लस कर दीजिए। 4 माइनस नहीं हो रहा तो +3 कर दीजिए। 6 माइनस नहीं हो रहा है तो अपन क्या कर देंगे, +1 कर दो, +1 कर दो। बात ही कही होगी। सोमवार में जोड़ेंगे तो मंगलवार। ठीक, ऐसा कब करना है? जब माइनस वाली मतलब घटाने वाला वो क्वेश्चन हो तब। अब देखिए और आगे क्वेश्चन करते हैं। अपन कितने क्वेश्चन कर लिए? 5। छठवां क्वेश्चन देखते हैं अपन। जैसे 23 कर लो। 23 मार्च 2015 को गुरुवार था। तो 6 मार्च 2015 को कौन सा वार होगा? ये क्वेश्चन कल आबकारी में खूब पूछे गए हैं। आज भी इसकी पहली शिफ्ट होने वाली होगी। ये आज भी इसके बहुत क्वेश्चन आएंगे। तो जो अपन आज कर रहे हैं ना जो क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं। अब मैं आगे कराऊंगा तो वो आने वाले समय में आएंगे। तो बड़ी संख्या में ऐसा अपन छोटी घटाएंगे, क्योंकि इसमें क्या घट रहे हैं। तो बड़ी में छोटी घटाएंगे, कितने बचेंगे? 20 और 17, कितना बचा? 17। 17 हम देंगे 7 से भाग, 7 दूनी 14, शेष कितने बचेगा? 15, 16, 17, 3 शेष बचा। अब 3 शेष बचा तो गुरुवार में से अपन क्या करेंगे? गुरुवार में से या तो 3 घटा लो या फिर +4 कर दो। तो अपन क्या करेंगे? वार में प्लस करना ज़्यादा आसान रहता है। तो गुरुवार में +4 करेंगे, शुक्र शनि रवि सोम। तो कौन सा वार आ जाएगा? सोमवार। सोमवार अपना राइट आंसर हो जाएगा। अब अपन आगे बात करते हैं और अगले क्वेश्चन की, कैसे क्वेश्चन करेंगे और अगली। तो देखिए और थोड़ी सी टाइप चेंज करें अपन। तो 3 अप्रैल टाइप वही चल रही है भाई। ये थोड़े से कॉन्सेप्ट आगे पीछे हो रहे हैं, मतलब कॉन्सेप्ट ही थोड़ी बदल रहे हैं। वहाँ की टाइप एक ही है। एक ही टाइप में कई सारे क्वेश्चन आए। कैलेंडर में कोई ज़्यादा टाइप के क्वेश्चन नहीं बनते। पर श्री जी को अपन यदि अलग टाइप नाम दे दो तो दूसरी टाइप भी दे सकती हैं। तो 3 अप्रैल 2012 को शुक्रवार है। 3 अप्रैल 2012 को शुक्रवार है। तो 3 जून 2012 को कौन सा वार होगा? इस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं। अब इसमें क्या आएगा? सन सेम आएगी तो काट दो। इसमें तो दिन सेम आएंगे। केवल किसकी बात चल रही है? महीने की बात चल रही है। अब देखिए महीने अलग आएंगे तो अपन क्या करेंगे? पहले अप्रैल में कितने दिन होती हैं? तो अप्रैल में सर होती हैं 30 दिन। अब 30 दिन में से अपन 3 अप्रैल की बात तो हो गई। अब 30 में से 3 चले गए, बचे कितने? 27। याद रख, अच्छे से ध्यान से देखना। अप्रैल में होते हैं टोटल 30 दिन। 30 में से 3 दिन की अपन बात हो चुकी, कितने बचे? 27। अप्रैल के बाद आता है मई। तो मई कितने दिन की होती है? 31 दिन की। अप्रैल मई, इसके बाद आता है जून। और जून की अपन बात चल रही है। जून कितने जून की? 3 जून की बात चल रही है। तो लिखने अपन 3। इसमें देखना, याद रखना, जिसकी बार दिया है ना उसके शेष दिन लिखना है। जैसे 3 अप्रैल है ना तो अप्रैल के शेष दिन लिखना है, 27 लिखी मैंने। और ये 3 जून है तो इसमें बार पूछना है 3 जून को कौन सा बार होगा। तो 3 को 3 ही लिखना है। ये याद रख, कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि यहाँ 27 लिखें कि यहाँ 27 लिखें। अब इनको सबको जोड़ के 7 से भाग देना है। तो 27 और 3 30 और 3 33, जी वो है 33। और 33 में 7 से भाग देंगे, 7 चौक 28,
शेष कितना बचेगा, 29, 30 और 3 33, 5 शेष बचेगा। शेष कितना बचा, 5। और शुक्रवार में अपन 5 जोड़ेंगे, शुक्र प्लस 5, शुक्र में प्लस 5 करेंगे कितना हो जाएगा, शनि रवि सोम मंगल बुध। तो कौन सा वार होगा, बुधवार। कौन सा वार होगा, बुधवार। और देखिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। 9 जुलाई 2014 को 9 जुलाई 2014 को शनिवार है। तो बताने अपनी 15 सितंबर 2014 को कौन सा वार होगा। तो इसका अपन क्या करेंगे, देखिए इसमें क्या हुआ है, महीना भी चेंज हो गया और तारीख भी चेंज हो गई, केवल सन एक जैसी है तो सन को अपन काट सकते हैं। अब देखिए 9 जुलाई की बात चल रही, 9 जुलाई और यहाँ कितना है, 15 सितंबर। तो अपन क्या करेंगे, पहले 9 जुलाई को तो अपन शनिवार है, जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं। जुलाई में कितने दिन होते हैं, 31 दिन। और 31 में से 9 दिन की तो अपनी बात हो चुकी, तो 9 दिन की बात हो चुकी है, तो अपन 9 दिन घटा देंगे उसमें से, शेष कितने बचेंगे, 22 दिन। एक बार और समझना, जुलाई में 31 दिन होती हैं और 31 दिन में से 9 जुलाई तक के तो शनिवार अपन ने देख लिया 9 जुलाई को। 9 जुलाई के बाद की बात करेंगे, अब शेष कितने दिन बचे हैं, तो टोटल होते हैं 31 में से 9 गए तो कितने बचेंगे, 22 दिन। जुलाई के बाद आता है अगस्त में भी होती हैं 31 दिन। सितंबर की अपन बात चल ही रही, सितंबर कितने सितंबर की, 15 सितंबर की। अब बस सबको जोड़ के 7 से भाग देना है इसमें। जब सबको जोड़ के 7 से भाग देंगे, चाहे पहले एक एक करके देख लो, 7 का भाग इसमें देंगे, 7 × 21, शेष कितना बचेगा, 1। इसमें देंगे 7 दूनी 14, इसमें कितना बचेगा, 1। 7 का इसमें देंगे, 7 चौको 28, 29, 30, 31, इसमें कितने बचेंगे, 3। 3 और 1 4 और 1 5, शेष कितना बचा, टोटल 5। अब टोटल 5 शेष बचा, तो शनिवार में अपन 5 जोड़ दूँ, शनि प्लस 5, तो क्या हो जाएगा, रवि सोम मंगल बुध गुरु। तो आंसर आएगा गुरुवार। आंसर क्या आएगा, गुरुवार। इसके अलावा दोस्तों आपने जैसे घड़ी का टॉपिक, घड़ी के क्वेश्चन भी बहुत आ रहे हैं, कैलेंडर की भी आ रहे हैं। यदि आपने अभी तक घड़ी के नहीं देखे ना, तो MS स्टडी 9560 जो चैनल है ना यूट्यूब, उसको सब्सक्राइब करें और उसमें जाना, वीडियो वाले सेक्शन में घड़ी की मात्र 2 वीडियो डाली हैं, एक 5-5, 6-6 मिनट की 2 वीडियो डाली हैं, उससे आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इसके अलावा घड़ी में कुछ नहीं पूछा जाएगा, वहीं से क्वेश्चन आ रहे हैं पूरे के पूरे, एक क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहा है। और कैलेंडर में पढ़ा रहा हूँ, कैलेंडर का भी एक क्वेश्चन भी, सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा आपका, कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, पूरे यहीं से आना है। और घड़ी को मैंने बहुत शानदार तरीके से पढ़ा है, क्योंकि घड़ी बहुत छोटा टॉपिक होता है, तो उसको मैंने बहुत छोटी छोटी वीडियो में 2 में कंप्लीट कर दिया। कैलेंडर का थोड़ा सा बड़ा होता है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, ये भी मात्र 2 वीडियो में पूरा हो जाएगा। अब देखिए इसमें आगे अपन बात करते हैं, अपन ने इसको हल कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अपन ने कहाँ तक देखे कि पहले अपन ने तारीख अलग हो रही थी, तारीख को अपन बदला, उसको देखा, महीने और सन एक जैसी थी, फिर अपन ने देखा महीना बदल के देखा, और फिर इसके अलावा तारीख और महीना दोनों बदल के देखे। अब अपन देखेंगे कि सन यदि बदल जाती है तो क्या होगा। तो अगले क्वेश्चन में देखते हैं, यदि सन बदल जाती है तो क्या होगा। जैसे 27 मार्च 2006 को गुरुवार है। अब ऐसा नहीं कि 27 मार्च 2006 को गुरुवार ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो मैं मेरी मर्जी से लिख दिया कि 27 मार्च 2006 को गुरुवार है। गुरुवार हो तो 27 मार्च
2016 को कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? कौन सा वार होगा? तो देखिए 27 मार्च 2006 को गुरुवार है, तो 27 मार्च 2016 को कौन सा वार होगा? तो देखिए इसको अपन कैसे करेंगे, अब इसमें मार्च महीना और तारीख तो बिल्कुल एक जैसी है, तो इनसे तो अपन ने कुछ लेना देना है नहीं। अपन ने देखना है सन में। सन को अपन देखेंगे तो अपन पहले क्या करेंगे, बड़ी में से छोटी घटाएंगे। तो 6 में से 16 में 6 घटाएंगे तो सन कितनी बची? वर्ष कितनी बची? 10। ठीक है। अब इसमें अपन एक चीज़ ध्यान और रखना है कि इसमें लीप वर्ष और देखना है 6 से लेकर 16 तक कितनी लीप वर्ष पड़ी। तो 6 से अपन देखेंगे 2008 में लीप वर्ष पड़ी होगी, फिर 2012 में लीप वर्ष पड़ी होगी, 2012 के बाद अपन देखेंगे 2016 आई, तो 16 में अपन फरवरी से अगर पहले की बात चल रही होगी, 28 फरवरी से पहले की बात होती तो अपन लीप वर्ष नहीं जोड़ते। इसमें 2028 2029 पार कर गए अपन, यानी कि मार्च में चल रहे हैं, तो ये भी लीप वर्ष अपन जोड़ेंगे 2016 की। तो लीप वर्ष कितनी हो गई अपनी? 3, तो 3 और जोड़ देंगे इसमें। अब टोटल कितने हो गए? 10 और 3 13, और 13 में देंगे अपन किससे भाग? 7 से, तो 7 दूनी 14 होती हैं, तो 7 एकम 7, कितना शेष बचेगा? शेष बचा अपना 6। 6 क्या बचा अपना शेष? तो 6 शेष बचा। पहला कौन सा वार था? गुरुवार। गुरुवार, और गुरुवार में अपन जब 6 जोड़ेंगे ना तो कितना हो जाएगा? गुरुवार में 6 जब जोड़ोगे अपन तो बुधवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बुधवार। तो बुधवार ही अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। बुधवार अपना क्या हो जाएगा? राइट आंसर। एक क्वेश्चन और देखते हैं अगला। अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 14 सितंबर 2001 को शुक्रवार है। 14 सितंबर 2001 को यदि शुक्रवार है तो 14 सितंबर 1961 को कौन सा वार था? कौन सा वार था? तो जी अपन ने बताना है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 14 सितंबर काट दो। अब बात करने अपन सन की। अब 2001 में से 1961 घटाने अपन ने, तो 2001 में से यदि 1961 घटाएंगे अपन तो 0, 10 में से 6 जाएंगे 4 बचेंगे। अब जहाँ भी 19 जहाँ भी 19, यानी कितनी वर्ष हो गए? 40। अब देखने अपन है लीप वर्ष। देखो लीप वर्ष देखने के दो तरीके होती हैं कि एक तो अपन काउंट कर लो, एक क्या कर लो अपन? काउंट कर लो कि 1961 के बाद 62 63 64 में आएगी, 65 66 से 68 में आएगी, 69 70 72 में आएगी, 76 में आएगी, 80 में आएगी, 84 में आएगी, 88 में आएगी, 92 में आएगी, 98 में आएगी, इसके अलावा 2000 में आएगी। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं। 92 96 सॉरी 98 नहीं है, ऐसा देख सकते हैं। एक तरीका और होता है इसका लीप वर्ष देखने का कि अपन जो वर्ष निकली है ना इसमें 2 से भाग दे दो, 2 से नहीं सॉरी 4 से भाग दे दो। 4 से जब अपन भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा? 4 एकम 4, 10 बार चला गया, और 10 बार चला गया ना तो लीप वर्ष, लीप और साधारण वर्ष। लीप वर्ष कितनी हो गई? 4 से अपन ने भाग दिया 40 में, जो घटाया ना अपन ने उस वर्ष में भाग दिया 4 से, तो 4 एकम 4 कितनी बार गए? 10 बार, तो 10 क्या हो गई? लीप वर्ष। अब 40 में से 10 लीप वर्ष हो गई तो साधारण कितनी बची? 30 बची। लीप वर्ष में फरवरी होती है 29 दिन की, तो उसका फरवरी का जो ऑड होता है ना, जो इसमें 2 का इंटू करना है, और जो लीप वर्ष में किसका इंटू करना है? 1 का इंटू करना है। ठीक है, गुणा करना है। अब ये कितने हो जाएंगे? 10 और 2 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, और 30 का इंटू 1 में करेंगे तो 30 एकम 30, 30 और 20 कितना हो जाएगा? 50। 30 और 20 कितना हो गया? 50। अब जो 50 है ना, 50 में देंगे अपन 7 से भाग, तो 7 7 49, शेष कितना बचेगा? शेष बचेगा आपका 1,
अब एक शेष बचा, तो शुक्रवार में एक जोड़ दो, शुक्रवार। अब जोड़ेंगे या घटाएंगे, क्योंकि 2001 से 1961 में जा रहे हैं, जहाँ में जोड़ नहीं रहे, क्या करेंगे, घटाएंगे एक। या तो एक घटा दो या फिर 6 जोड़ दो। तो 6 जोड़ेंगे, जहाँ से अच्छी ही घटा दो। शुक्रवार में से एक घटाएंगे, कितना बचेगा, गुरुवार। गुरुवार क्या आएगा, गुरुवार। मैं आपको एक क्वेश्चन और कराता हूँ। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 11। अब इसमें कह दिया 24 अप्रैल 1972 को सोमवार है, तो 11 नवंबर 1982 को कौन सा वार होगा। अब देखो इसमें तारीख 24 हैगी, इसमें 11 आएगी, इसमें अप्रैल महीना आएगा, इसमें नवंबर आएगा, इसमें सन 1972 है और इसमें सन 1982 है। ये तो बहुत रेयर केस में पूछा जाएगा इतना डिफ़िकल्ट क्वेश्चन, क्योंकि इसमें तीनों चीज़ें बदल कर दे दी हैं। तो तीनों चीज़ अगर बदल के आ जाए ना, तो अपन क्या करना है। तो देखो 24 अप्रैल 1972 है, तो अपन पहले चलेंगे 24 अप्रैल 1982 तक। 24 अप्रैल 1972 से 24 अप्रैल 1982 तक, इस वाले यहाँ तक का जो है ना, इसको अभी होल्ड करके रखो। 11 नवंबर को अभी होल्ड करके रखो। अपन चलना है पहले किससे, 24 अप्रैल। 24 अप्रैल 24 अप्रैल 1972 से अपन चलना है 24 अप्रैल 1982 तक। ठीक है, 24 अप्रैल 1982 तक चलना है अपन। तो अपन क्या करेंगे, पहले बड़ी में से छोटी सन घटाएंगे, तो वर्ष कितनी बचेगी, इसको काट सकते हैं अपन। तो वर्ष कितनी बचेंगी, 10। कितनी वर्ष बचेंगी, 10। ठीक है, अब लीप वर्ष कितनी हैंगी अपन, एक तो अपन जब भाग दे लो 4 से, अगर जब हम भाग देंगे 4 दूनी कितने बचे, 2। तो लीप वर्ष कितनी हो जाएंगे अपनी, 2। और साधारण वर्ष 2 में भाग दे दिया, कितनी बची, 8। तो इसमें करेंगे 2 से इंटू, और इसमें करेंगे 1 से इंटू, और प्लस कर देंगे। तो 2 से इसमें करेंगे 2 दूनी 4, और 8 एकम 8, और 8 और 4 कितने होते हैं, 12। और 12 में फिर अपन देंगे 7 से भाग, तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, 5। शेष कितना बचा, 5। तो अपन 24 अप्रैल 1972 को कौन सा वार था, सोमवार था। ये सोमवार था ना, तो सोमवार था। अब सोमवार में अपन जब 5 जोड़ेंगे, सोमवार में जब अपन 5 जोड़ेंगे, सोमवार में +5 करेंगे, तो मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, तो कौन सा वार हो जाएगा, शनिवार। कौन सा वार हुआ, शनिवार। यानी कि 24 अप्रैल 1972 को कौन सा वार हो गया, शनिवार। 24 अप्रैल 1972 को कौन सा वार हो गया, शनिवार। देखना 24 अप्रैल 1972 को शनिवार हो गया। अब अपन कहाँ जाना है, देखो 24 अप्रैल 1972 को कौन सा वार हो गया, 72 नहीं सॉरी 82 को, 1982 को, 24 अप्रैल 1982 को कौन सा वार हो गया, शनिवार। अब अपन कहाँ जाना है, 11 नवंबर। 11 नवंबर 1982 पे जाने हैं अपन, क्योंकि अपने क्वेश्चन तो यही था 11 नवंबर 1982। अपन कहाँ तक आ गए, 24 अप्रैल 1972 तक, 82 तक आ गए। 72 से कहाँ तक आ गए, 82 तक। अब अपन क्या करना है, सन तो अपनी एक जैसी हो गई। ठीक है, अब महीना की अपन बात करें तो अप्रैल को महीना कितने दिन का होता है, 30 दिन का। अब 30 दिन में से 24 दिन तो अपने चले गए, बचे कितने, 6। जैसे क्वेश्चन तो अपन बहुत करें अभी, 6। अप्रैल के बाद आता है मई, अप्रैल के बाद मई, मई कितने दिन की, 31। जून 30, जुलाई 31, अगस्त 30, सितंबर, अगस्त भी 31 का होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30। लेकिन नवंबर 30 नहीं लिखना, नवंबर की तो अपन 11 लिखने हैं। अब सब में जोड़ के किससे भाग देना है, 7 से भाग। अब जिनमें का होता है जब हम 7 से भाग देंगे कितने बचेगा, 3। इसका शेष 3 बचेगा, इसका 2 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 3 बचेगा, इसका 2 बचेगा, इसका 3 बचेगा। कैसे बचेगा, 7 से भाग देंगे, 7 चौका 28, 29 30, 7 चौका 28, 31। अब कितनी बची, अब इनको जोड़ो, 7 से इसमें भाग देंगे, 7 कम 7, कितने बचेगा, 4। 7 4 11 होता है। अब जितनी 7 हो रहा है ना, उन्हें काटते काटते चलो।
4 और 3 7 हो गए, हटाओ। 2 और 3 5, 5 और 2 7 हो गए, हटाओ। यानी 3 और 3 6, और 6 और 6 12, और 12 में जब 7 से भाग देंगे 7 एकम 7, 7 5 12, शेष कितने बचेगा? शेष जो बचेगा वो बचेगा 5। शेष कितना बचा? 5। अब अपन शनिवार तो है, शनिवार में जब अपन 5 जोड़ेंगे, शनिवार प्लस 5 जोड़ेंगे, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरुवार, तो फाइनल जो अपना आंसर आएगा ना वो होगा गुरुवार। फाइनल जो आंसर कितना होगा अपना? गुरुवार। आंसर कितना होगा? गुरुवार। तो 11 नवंबर 1982 को जो बार कौन सा आएगा? गुरुवार। अब जो क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं, देखो कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। पूरा क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। देखिए इतना बड़ा क्वेश्चन हो गया जब इसका फाइनल आंसर आया गुरुवार। ठीक है, अब मैं आपको ESI इसकी प्रैक्टिस कर लेना, और एक क्वेश्चन और आपको देता हूँ मैं। तो देखिए दोस्तों, जे एक क्वेश्चन वो मैंने दे दिया, वो करा दिया, और जे क्वेश्चन है ना तो मैं होमवर्क में देता हूँ। किस में? होमवर्क में। जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देता हूँ उसको कम से कम 3 बार प्रैक्टिस करना है। इसकी 3 बार प्रैक्टिस करना, इसके बाद आप इस पे आना। अब जो आने लगा, पूरे क्वेश्चन आने लगे, 11 तक ही क्वेश्चन आने लगे, 1 से लेकर 11 तक, तब आप 12वें नंबर पे क्वेश्चन पे आना। जब आपको 12वें नंबर क्वेश्चन आओगे ना तो ये आसानी से हो जाएगा। सेम कुछ नहीं है, बस जो संख्या चेंज है और एक जैसा सवाल है उसी की जैसा करना है। तो चलिए, और मैं आपको और आगे कराता हूँ क्वेश्चन। तो चलिए ठीक है, आज अपन यहीं तक रखते हैं आज की वीडियो, और अगली टाइप को मैं अगली वीडियो में कराऊंगा। जब तक के लिए बने रहिए। थैंक यू, जय हिंद। और अपना ख्याल रखना, और आबकारी में जितने भी क्वेश्चन आएंगे सब इसी से आएंगे। एक वीडियो और बनाऊंगा, बहुत छोटी रहेगी, 10-15 मिनट की रहेगी। उसमें आपके पूरे जो सन निकालना आते हैं ना, कि सन 2039 को, सन 1939 को कौन सा दिन था, 30 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, 6 जनवरी 2014 को कौन सा दिन था, आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी उसका दिन कौन सा था। तो इस तरह क्वेश्चन आएंगे ना, मैं अगले वीडियो में डालूंगा। जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करवाएं, चैनल का सपोर्ट करें। थैंक यू, जय हिंद।